वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का मिशन 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल हो गया। अहम संगे मील अबूर होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पौधा लगाया। पौधा लगाने की तकरीब में मुआविन खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने प्रोग्राम की कामयाबियों पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान संजीदगी से मौसमियाती तब्दीली से निपटने की कोशिश कर रहा है। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है ये सब दिखाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। शहर तबाह कर दिए गए, जंगल खत्म कर दिए गए, अब हम नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से है जो बड़ी सीरियसली कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है दूर करने के लिए। इसके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे, दिखाने के लिए कि हम बाकी अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से वो 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज से, और ये हमारा ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। लाहौर एक साफ़ शहर था जिधर मैं बड़ा हुआ, वहाँ पानी साफ़ था, शहरों को भी नुकसान पहुँचाया क्योंकि किसी ने आगे का लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं की, आगे का नहीं सोचा। 10 बिलियन ट्री सुनामी भी, और ये जो हम अपनी पूरी इन्वायरमेंट को, अपने वेटलैंड्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम अपनी नेशनल पार्क्स बढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पार्क्स के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी डाइवर्स किस्म की वाइल्ड लाइफ थी, उसके ऊपर भी क्योंकि हमारे जंगल तेजी से तबाह हुए हैं, वाइल्ड लाइफ भी बहुत कम हो गई है पाकिस्तान। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ छठे रोज भी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में कराची से आए 200 कमांडोज भी शरीक हैं। अब तक डाकुओं के 220 ठिकाने तबाह कर दिए गए, 12 में से 10 मुगवी को बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आप वज़ीर दाखिला हैं, जब चाहें आ जाएं, मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वज़ारत दाखिला मुहैया करेगी, रेंजर्स हाजिर है, जब चाहे सिंध हुकूमत ऑपरेशन में खिदमात ले सकती है। वज़ीर आला सिंध का कहना था, कुछ हसास साजो सामान चाहिए जिसका बंदोबस्त सिंध हुकूमत कर रही है, वज़ारत दाखिला मदद करे। शेख रशीद ने कहा, अमन-ओ-मान सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम जल्द कच्चे के इलाके से डाकुओं का सफाया कर देंगे। गुड्डू से कोटी बराज तक कच्चे का इलाका है, सिर्फ 5-6 किलोमीटर का जंगल है। वज़ीर आला का कहना था, पुलिस ने 8 मगवियों को बाजियाब करने के लिए ऑपरेशन किया। सिंध के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और पुलिस की शहादतें। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने मजमूई सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को इरसाल कर दी गई। हलीम आदिल शेख के मुताबिक उन्होंने कच्चे के ऑपरेशन में होने वाली सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया। डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले चाचड़ बिरादरी के 9 अफराद की ताज़ियत भी की, जख्मी जवानों से भी मिले, शहीद पुलिस एहलकारों के घर जाकर ताज़ियत की। रिपोर्ट वफाकी वज़ीर असद उमर के कहने पर तैयार की। सिंध में डाकू राज है, असेंबली में मीडिया और दीगर फोरम पर स्टैंड लेते रहे हैं। जो भी सिंध में कार्रवाई करे इस रिपोर्ट को देख ले। 4 दिन में शिकारपुर, कनकोट, कश्मोर, लाड़काना, सक्खर और घोटकी के विजिट पर था। 9 हमारे चाचा बरादरी के लोग कत्ल हुए थे। उसके बाद उनसे फातिहा के लिए गया। पुलिस के जो जख्मी थे मैं उनके पास गया, जो शोहदा थे मैं उनके घरों पर गया, और उसके बाद मैंने एक आज 12 पेजेस पर एक मबनी एक रिपोर्ट तैयार की है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भिजवाई है। जो कच्चे में डाकू जो बंदूकें हाथ में लिए हुए नजर आ रहे होते हैं उसके खिलाफ एक्शन की बात की जाती है, लेकिन असल इशू ये है कि 3 टीयर्स हैं। ये असेंबली में होता है, जो कैबिनेट में होता है, जो बंगलों में होता है, जो डिफेंस में होता है, वो है असल पक्के के डाकू। DIG आफ्ताब साहब ने, नासिर आफ्ताब ने कहा था कि या मैं नहीं या डाकू नहीं, तो तय हो गया कि वो चले गए, डाकू भी वही है कि अब सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी का ऑपरेशन होगा, किस पे पकड़ो, किसको ना पकड़ो, किस पे हाथ डालो, किस पे हाथ ना डालो। मैं समझता हूँ कल की जो टास्क फोर्स पोस्टिंग है एक क्वेश्चन मार्क। सिंध में डाकू राज, वज़ीर आला को ख्याल आ ही गया। सहाफ़ी के सवाल पर मुराद अली शाह गुस्से में आ गए, सवालात के सहाफ़ियों के अज़ाइम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि शहदा के अली खान से ताज़ियत के लिए शिकारपुर के दौरे में सहाफ़ियों से उन्होंने पूछा, मुकाबलों में सिंध पुलिस के 150 जवान शहीद हो चुके, सिर्फ 10 दिन में 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया।
63 को इख्फा किया गया। क्या आप वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद जागे हैं? साहब ने बताया, आपने एतराफ़ किया कि 100 के लगभग हमारे पुलिस के जवानों ने शहादत उतराई है। सिर्फ के लोग मर रहे हैं, पुलिस के जवान मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि डाकू चंद आपको उनके खिलाफ बड़े पैमाने उस पैमाने पर तैयारी करके ऑपरेशन करने पड़े। इमरान खान के ऐलान के बाद आप जागे नींद से? ये क्या सूरत हाल है कि सिंध के लोग, आपकी जो मर्जी आप समझे, आप आपके जो जज्बात है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन जज्बात के पीछे शायद कोई और भी आपके बजाय हो, उसका मुझे नहीं पता। डेरा गाजी खान के जराइम पेशा लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आला अफसरान ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मोमिन अली आगा की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में ऑपरेशन के मुमकिन पहलुओं का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब मोमिन अली आगा ने कहा कि डेरा गाजी खान में इंसानियत सोज वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। स्टेट को चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब पुलिस, कबायली फोर्स, रेंजर्स मिलकर हिकमत अमली मुरतब करें। कबायली इलाके में अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह होगी। इजलास में ऑपरेशन के मुमकिन पहलुओं का जायजा लिया गया। हुक्काम ने कबायली इलाके की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसील से आगाह किया। और अब बात करेंगे सिंध में कोरोना वायरस से मुताल्लिक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सख्ती करने से केसेज की शरह कम हुई है। अवाम के ताउन का शुक्रिया। ताउन जारी रहा तो जल्द कोरोना के फैलाव पर काबू पा लेंगे। इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया कि गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 22,043 टेस्ट किए गए, 1293 केसेज सामने आए। मस्बत केसेज की शरह 5.9% रही। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कल 24 अमवात रिपोर्ट हुई जो परेशान कुन हैं। इस वक्त कराची में कोरोना केसेज की शरह 8.34% और हैदराबाद में 4.42%, जबकि दीगर अजला में 3.3% है। 20 मई को कराची में 12.86% और हैदराबाद में 11% शरह थी। कोरोना के खिलाफ हुकूमत की कामयाब पॉलिसी, मोहलिक वायरस के केसेस में कमी आने लगी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 62,706 टेस्ट में से 2,726 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.34% रही। एक दिन में कोरोना के मजीद 75 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 20,540 हो गई। इमरान खान कशकोल उठाए वाशिंगटन, रियाद, दुबई और बीजिंग घूमते रहे। मुल्की वक़ार खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के फैसले कर्ज देने वाले ममालिक के हाथों में सौंप दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान पर शदीद तनकीद। खबरदार किया कि इमरान खान कर्जों पर मैशियत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड्ढा खोद रही हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कर्ज की दलदल में धकेल कर मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगाने की कोशिश की। सख्त शराइत पर कर्ज लेकर मैशियत चलाने का तजुर्बा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। सिर्फ रवां साल 33% इजाफे के साथ 10 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा ले चुके इमरान खान के इक्तदार में बैरूनी कर्जे 95 अरब डॉलर से बढ़कर 21 अरब डॉलर इजाफे के साथ 116 अरब डॉलर हो चुके। इमरान खान ने अपनी नाअहली से अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दोचार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ है कि माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। हमने कहा कोई दरख्वास्त दी कि हमें PDM में वापस लेकर आएं। PDM के कुछ दोस्त चाहते थे कि हमें पार्लियामान से मुस्ताफ़ी होकर घर जाना चाहिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि सब मिलकर बजट पर बात करें। साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी का बयानिया जीत रहा है। यह है कि माजरत उनको करनी चाहिए। कहाँ हमने कोई दरख्वास्त दी है कि हमें वापस लेकर आए। हमारा अपना नजरिया है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामेंट की बाहर भी। हमने अगर PDM जो बनाई थी तो हमने उसमें ये बात सामने रखी थी कि वो मुल्की मफाद में हो। PDM के कुछ दोस्त जो थे वो चाहते थे कि नहीं, हमें मुस्ताफी होकर घर जाना चाहिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई आए सब मिलकर बजट पर बात करें। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया जीत रहा है। अगर अवाम की मफाद की कोई बात होगी तो हम बिल्कुल पाकिस्तान की असेंबली में न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के साथ भी तावन करेंगे। चीनी स्कैंडल में बैरिस्टर अली जफर ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी। तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज का दावा। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद में शहजाद अकबर, जहांगीर तरीन और अली जफर की मीटिंग हुई। अली जफर ने शहजाद अकबर को कहा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं। ARY न्यूज से बात करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने मुलाकात की तरदीद कर दी। राजा रियाज ने ARY न्यूज से बात करते हुए फिर कहा,
हल्फिया कहता हूं मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन ने खुद बताया है। इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, शहजाद अकबर साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे और अली जफर साहब थे। अली जफर साहब ने शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में बड़ी क्लियर चिट जहांगीर तरीन साहब को दे दी है। शहजाद अकबर साहब थोड़ी जिद सी बात पे कर रहे थे, जो मैंने किया है दुरुस्त किया है। अली जफर साहब ये कह रहे थे कि आपने ये गलत किया है, ये केस बनते नहीं थे। इस्लामाबाद के घर में कल मीटिंग हुई है जिसमें आप भी थे, तरीन साहब भी थे और शहजाद अकबर साहब भी थे। आई गेस मैं इसको नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। आज सुबह मुझे ये भी कह दिया था कि मेरी रिपोर्ट आ गई है। हल्फन कह रहा हूँ कि मीटिंग हुई है और मीटिंग में अली जफर साहब ने क्लीन चिट दी है जहांगीर तरीन साहब को। तरीन साहब ने खुद ये बात बताई है, इसलिए मैं हल्फन कह रहा हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर में खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान संगीन मुकदमात में मतलूब निकले। IG पंजाब ने मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे बाबर खान। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे स्टेट बैंक की पूरी इंतजामिया को फारिग करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में गोल्डन हैंडशेक स्कीम से मुतालिक स्टेट बैंक की अपील के समाअत में रिमार्क्स। समाअत की कार्रवाई के हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो स्टेट बैंक की इंतजामिया पर बरम हुए और जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि अदालत में इंकशाफ हुआ कि जो स्टेट बैंक के आला अफसरान थे उन्होंने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा दी, लेकिन जो निचले तबके के जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। जस्टिस मजारिबी अली अकबर नकवी ने जब इस्तफसार किया कि कितना नुकसान पहुंचा है स्टेट बैंक को, तो जिस पर वकील का कहना था कि तकरीबन 2 अरब रुपए का, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है और जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ बैंक की जो इंतजामिया है इसकी नाअहली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि बड़े बड़े अफसरान जो हैं अपनी तनख्वाहें बढ़ाकर लेकर अपने मुल्क के कौमी इदारों को तबाह कर रहे हैं और इदारों के बाद ये कितने जो है वो अरब रुपए जो है वो अदा करने पड़ रहे हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ताहम अदालत ने स्टेट बैंक की अपील को समाअत के लिए मंजूर कर दिया है और इस केस की समाअत को 6 माह के लिए मुलतवी कर दी है। बुनियादी तौर पर जो स्टेट बैंक की अपील थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। हसन जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुजाबाद के इलाके मोचीपुरा में डकैती के दौरान दुल्हन से ज्यादती के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जवार हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। जवार, बताइएगा क्या मुलजिम के बाकी साथी भी पकड़े गए? जी, ये गुज़िश्ता रोज होने वाली डकैती और इज्तिमाई ज़्यादती के केस में थाना सिटी शुजाबाद पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जो कि दुल्हन का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश जारी है, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। दूसरी जानिब CPO मुल्तान ने 5 मुख्तलिफ टीमें बनाकर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और ANP को साथ लेकर चलने के हामी। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी और ANP की माफी पर बज़िद नून लीग में 2 राय सामने आ गईं। उल्फत मुगल हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानेंगे। उल्फत, बताइएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में शामिल किया जाए या ना किया जाए, इस मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान वाज़ेह 2 राय पैदा हो गई हैं और मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें वाज़ेह इख्तिलाफ खुलकर सामने आया है। मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप इस हवाले से सामने आ गए। शायद खान अब्बासी और दीगर जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के हामी है, जबकि ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर और दीगर रहनुमा जो है वो शहबाज शरीफ के हक के हामी हैं कि हमें इमरान खान से मुकाबला करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से मुकाबला नहीं करना चाहिए। अपोजिशन के इख्तलाफात जो है जिससे इमरान खान की हुकूमत जो है वो मजबूत होगी। अगर अपोजिशन आपस में लड़ती रही तो फिर आइंदा भी शायद अपोजिशन की बारी ना आए। हमें मामलात को समझना चाहिए और एक पेज पर बैठकर मामलात को हल करना चाहिए। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो इख्तलाफात है वो बढ़ते जा रहे हैं और शायद खान अब्बासी जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को फैलाने के लिए शहबाज शरीफ के मुकाबले में अब खुलकर सामने आ गए और
शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता दिनों जो कहा था उस पर शहबाज शरीफ ने पार्टी के अंदर भी नाराजगी का इजहार किया है कि क्या अब शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो पार्टी सदर की हुई बात को एंडोर्स करेंगे और उसकी मुखालफत करेंगे। अभी मामला काफी हद तक सुलझे नहीं है और शायद बजट के बाद जो है वो शहबाज शरीफ खुलकर सामने आएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे साथ लेकर चलना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को हिमायत दहानी यकीन दहानी कराई है कि बजट में भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन का साथ देगी और एक मौके पर तैयार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उल्फत आपका। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तब्दील किया जाता है अजहर पेशियो साहबा को सिर्फ इस वजह से कि बिलावल की फुप्पो हैं। ये माज बच्चे का इंतकाल नहीं होता, इसका वालिद जो यहाँ बैठा है, अगर आपकी बिलावल फुप्पो ने वहाँ पर आपकी टीम ने सेहत के निज़ाम में सही तरीके से काम करके अगर इस माज बच्चे को अगर वैक्सीन सही लगाई होती रेबीज़ की, क्योंकि आपकी फुप्पो थी वो नाकाम हुई, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि वो जरदारी साहब की बहन है। सूबे सिंध के अंदर सेहत का निज़ाम तबाह होता रहेगा और उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा और इसी तरह मास की तरह बच्चे मरते रहेंगे। हम डिमांड कर रहे हैं कि सेहत के निज़ाम को बेहतरी के लिए सबसे पहले इन मिनिस्टर साहिबा को हटाया जाए। हम डिमांड कर रहे हैं एक दफ़ा वापस कि इस वज़ीर आला को जो कि नालायक आला, जो कि नाअहल हैं, इनको तब्दील किया जाए। और उसके साथ साथ मैं सिंध की आवाम को बताना चाहता हूँ, ये 18वीं तरमीम से अगर फ़ायदा हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को, इनके एमएनएस को, एमपीएस को, इनके बड़े बड़े जो जागीरदार ज़मींदार हैं उनको फ़ायदा हुआ है। सूबे सिंध की आवाम को 18वीं तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर फ़ायदा हुआ है, पंजाब के लोगों को फ़ायदा हुआ है, केपी के लोगों को फ़ायदा हुआ है। आज केपी के हर शख्स को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड उसके जेब के अंदर है। वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके इलाज करा सकता है। क्यों नहीं दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सेहत कार्ड? आज पूरे पंजाब ने जो है 75 से 60 से 70% अपने लोगों को सेहत कार्ड दे दिया है। सूबे सिंध के अंदर क्यों नहीं, आप मुझे बताएं। इस वजह से नहीं है कि ये नालायक हुकूमत है। मैं डिमांड करता हूं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। ये रसीद मेरे पास मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहता हूं कि आप इसकी वीडियो बनाइए। ये इस बच्चे की वैक्सीनेशन सिविल हॉस्पिटल से हुई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इधर 25 तारीख को जब इनके पास लेके गए, बताया कि बच्चे को बुखार हुआ है, बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है। जिस दिन से इस कुत्ते ने बच्चे को काटा था उस दिन से बच्चा ठीक नहीं हुआ है। हम अपनी कोशिशें जारी रखें, हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे कुत्तों के मामले के ऊपर और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिलावल जरदारी सूबे सिंध से कुत्तों का खात्मा करेंगे। और बिलावल जरदारी, जब तक आप सिंध से कुत्तों का खात्मा नहीं कर सकते, कम से कम उस वक्त तक आप खामोश रहें, क्योंकि आपकी टीम, आपकी सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आपके पास जवाज़ नहीं है कि आप वफाकी हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद करें, कोई आवाज़ उठाएं। सबसे पहले आप अपना किबला दुरुस्त करें, सबसे पहले आप अपने सूबे को ठीक करें। पहले सूबे के अंदर बच्चों को तालीम दें, पहले सूबे के अंदर आवाम को पीने का पानी फराहम करें, उसके बाद सेहत के निज़ाम को बेहतर करें, अमन व अमान के निज़ाम को बेहतर करें। पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर में फिजियोथेरापिस्ट का हाउस स्टॉक के मुतालबे के हक में धरना आज चौथे रोज भी जारी है। मुतालबा मंजूर होने तक मुजाहिरीन ने धरना खत्म न करने का ऐलान किया है। इस बारे में मजीद बता रही हमारी नुमाइंदा मधिया सुंबल। इस वक्त भी हम केपी असम्बली के बाहर मौजूद हैं और आज चौथे रोज भी केपी फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की जानिब से धरना जारी है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है और उनका यही मुतालबा है कि इन्हें जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इदारे हैं, उनमें हाउस जॉब दी जाए। चूँकि HEC की भी गाइडलाइंस के मुताबिक ये इसके हकदार हैं कि इन्हें 1 ईयर के लिए जो हाउस जॉब्स हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में दी जाए। और आज चौथा रोज़ है कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें फ़ीमेल्स भी शामिल हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी इन्होंने यहाँ से निकल के रोड को ब्लॉक किया था, जिसके बायस पुलिस वालों में और इनमें तसादुम भी हुआ, जिसके बाद रोड खोल दिया गया। उनका ये कहना है कि फाइनेंस सेक्रेटरी की जानिब से इनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुला लिया गया और अब इनके मुज़ाकरात जारी हैं और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये अपना धरना जो है वो बदस्तूर जारी रखेंगे। जी
अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वुल्कन बुज़किर का इस्तकबाल किया। जनरल असम्बली के सदर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। वुल्कन बुज़किर और वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें इलाक़ाई अमन सलामती, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जनरल असम्बली वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जनरल असम्बली के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वुल्कन बुज़किर पहले तुर्क डिप्लोमेट हैं जो UN जनरल असम्बली की सदारत कर रहे हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान से। अबू धाबी रवाना होने वाली परवास में ताखीर। PSL फ्रेंचाइज मालिकान का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। तर्जुमान PCB का कहना है मुत्तहिदा अरब अमीरात हुकूमत ने चार्टर परवासों को लैंडिंग राइट्स नहीं दिए हैं। नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद हाशमी। शाहिद हाशमी साहब बताइएगा, ये ताखीर की वजूहात क्या मजीद आ रही हैं सामने? देखिए, अभी इब्तिदाई इत्तलात सामने आ रही हैं और इसमें असल मसला उन 2 जहाज़ों का है जो भारत से और जनूबी अफ्रीका से अबू धाबी में उतरने थे। इसमें कैमरा क्रू आ रहा है जो भारत से और जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखता है। इन दोनों जहाज़ों की जो लैंडिंग परमिशन थी वो अबू धाबी की हुकूमत ने रिवोक कर दी है, मनसूख कर दी है, जिसकी वजह से इन 2 जहाज़ों का उतरना मुश्किल हो रहा है। जो 2 जहाज़ फ्लाइट्स यहाँ से कराची और लाहौर से जानी है उनमें भी 2 से 3 घंटे की ताखीर है। तो ये एक थोड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल हुई है, जिससे PCB ने फ्रेंचाइज मालिकान की एक मीटिंग तलब कर ली है। इमरजेंसी मीटिंग है, इसमें तमाम तफसीलात तय की जा रही हैं। ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि अगर अबू धाबी में इमरजेंसी लैंडिंग या लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल रही तो शारजा में उन जहाज़ों को उतार कर ये टूर्नामेंट पूरा शारजा में कराया जाए। और इब्तिदाई बातचीत चल रही है। अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन असल मसला उन 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स का है जो भारत और जनूबी अफ्रीका से अबू धाबी में पहुंचनी थी। अबू धाबी हुकूमत उनको उतरने की इजाज़त नहीं दे रही। तो पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद थोड़ा सा खदशात से दो चार है। अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं, जैसे जैसे मजीद इत्तलात आएंगी हम आपको इस बारे में मुत्तला करते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब जट भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। शुएब बताइएगा, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस बारे में? बिल्कुल जी, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का अबू धाबी में भी इनेकाद नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो तर्जमान है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अबू धाबी हुकूमत ने जो फ्लाइट परमिशन की इजाजत दी थी, जिन्होंने वो अबू धाबी के लिए जनूबी अफ्रीका और भारत से उड़ान भरनी थी, अब वो परमिशन उन्होंने वापस ले ली है। और इन दोनों फ्लाइट्स में ब्रॉडकास्टर्स का अमला जो है वो आना था। तो अब ऐसा लग रहा है कि इन परमिशन वापस लेने के बाद अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद तकरीबन नामुमकिन हो गया है। आपको एक दो अपडेट करता चलूं कि इस टाइम फ्रेंचाइज और क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों के दरमियान ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है और इस ऑनलाइन सेशन में फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल का क्या करना है। अभी फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग पे खतरात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि लीग जो है वो मुलतवी होने जा रही है या लीग डिले होने जा रही है। फिलहाल लेटेस्ट यही है कि अबू धाबी हुकूमत जनूबी अफ्रीका और भारत से के लिए की फ्लाइट के लिए जो चार्टर फ्लाइट के लिए परमिशन दी थी वो परमिशन ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुएब जट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। नुमाइंदा खुसूसी भाई खेल शाहिद हाशमी भी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान से अबू धाबी रवाना होने वाली परवाज में ताखीर। PSL फ्रेंचाइज मालिकान ने हंगामी मीटिंग भी तलब कर ली है। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे